गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति वाला चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। कि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, उस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जाता है, पद है, गोपनीयता की शपथ है, वेतन भत्ते हैं, उसका निवास स्थान है, उसके किन किन इनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या थी, कितने उनका कार्यकाल क्या होता है, उन्हें जो सुख सुविधाएं मिलती थी, वेतन भत्ते, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में डिस्कशन किया था और अब तक के जितने भी राष्ट्रपति बने थे उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति था, भारत का प्रथम नागरिक था, और उनके कार्य और शक्तियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में ये कहा गया है, जैसा कि आप तो पहले ये समझो कि जैसा जिसका नाम है प्रधान यानी किसके ऊपर प्रधान है, मंत्री, मंत्री के ऊपर प्रधान, यानी कि जो मंत्री के ऊपर जिस व्यक्ति की नियुक्ति होती है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब देखिए भारतीय यानी प्रधानमंत्री के बारे में कहा भी गया कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संचालन करने के लिए सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद की मुखिया प्रधानमंत्री और उसी की सलाह से कार्य किए जाते हैं। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रपति उसके कार्यों का सलाह एवं राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए सलाह देना, परामर्श करने वाला होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अब देखिए भारत में क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिकाएं दी गई है, व्यवस्था की गई। एक होती है संवैधानिक और होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका का वर्णन हम लोगों ने किया है। देखिए नाम मात्र कार्यपालिका शक्ति के रूप में हम देखते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है और हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं उन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है। और पंडित नेहरू ने कहा था शासन की दूरी, ये कहा था प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में कहा था कि शासन की जो दूरी है वो प्रधानमंत्री का पद ही है। अर्थात वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। अर्थात सर्वोच्च, अगर कोई शासन का सर्वोच्च कोई अधिकारी है तो वो है प्रधानमंत्री। इसलिए कहा गया कि देश के अंतर्गत जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री पद दिया जाता है। अर्थात नेतृत्व करने वाला, देश का भविष्य तय करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसे नाम दिया गया था प्रधानमंत्री। यानी कि हमारे भारत देश के स्वतंत्रता के बाद से अब तक जो प्रधानमंत्री बने 20वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अब तक भारत देश ने स्वतंत्रता 1947 से लेकर आज दिन तक देश ने कुल 20 प्रधानमंत्री दिए हैं, यानी 20 लोग इस पद पर बैठ चुके हैं। अब तक पहले प्रदेश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद वर्तमान में अंतर्गत अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो है नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75(1) ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। देखिए आर्टिकल 75(1) ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य जो मंत्री की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए प्रधानमंत्री पद के लिए नॉर्मल योग्यता संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक, यानी कि व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बन भी गया और वो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है,
मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। तब तो वो अपने पद पर बना रहेगा। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है कि वो संसद की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और एक परंपरा रही है प्रधानमंत्री पद के लिए भी, एक नेचुरल एक परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। देखिए, लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसी दल में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए निमंत्रण देता है। ऐसा नहीं जिस दल को बहुमत प्राप्त नहीं उसको निमंत्रण दे दें, पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। यदि प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया जाता है। देखिए, श्रीमती गांधी की मृत्यु के पश्चात वरिष्ठ मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करके श्रीमती गांधी के पुत्र श्री राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। कहने का मतलब यह स्थिति है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब एक परंपरा यह है कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तब भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा मोरारजी देसाई मतलब ऐसा हुआ था कि कोई व्यक्ति लोकसभा का सामने कभी किया नहीं, जैसे मोरारजी देसाई थे हमारे, लेकिन ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उसे संसद की किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है, और ऐसा नहीं होता है तो उसे 6 महीने के अंतर्गत अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर है और पद पर रहते उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय जो वरिष्ठ मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, प्रणब मुखर्जी उस समय वरिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तो उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन जैसे उनके बेटे राजीव गांधी जी आए थे तो उनके बाद उनको प्रधानमंत्री पद से स्वीकार कर लिया गया था। तो ऐसी स्थिति समय समय पर बनती रहती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ बनी है। कई बार जी प्रधानमंत्री पद पर ही तो मृत्यु भी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में संविधान के अनुसार ये पद पर बनाना आवश्यक है। अब देखिए, प्रधानमंत्री को कुछ उम्मीद यानी कुछ छूट भी दी गई है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 2, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। और अनुच्छेद भाग 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। जैसे लोकसभा में उसके दल का बहुमत समाप्त हो जाएगा, प्रधानमंत्री स्वतः अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। अब देखिए, इसको हम लोग प्रधानमंत्री नियुक्ति हमारे पर की जाती है। यदि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, शर्त यह कि उसे 6 महीने के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। अब तक भारत में कुल टोटल 20 लोग प्रधानमंत्री पद पर बैठ चुके। 20वें नंबर के हैं नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले जिन जिन लोगों ने जो प्रधानमंत्री बने उनके नाम आप लोगों में बता देता हूँ। देखिए, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक रूप में बने, लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर गुलजारी लाल नंदा बने, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, फिर मोरारजी देसाई आए, फिर चौधरी चरण सिंह आए, फिर श्रीमती गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, चंद्रशेखर आए, पीवी नरसिम्हा राव आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, HD देवगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर मनमोहन सिंह आए, और फिर मनमोहन सिंह 2009 तक रहे और वर्तमान पद पर उसकी नियुक्ति हुई। और फिर बाद में अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में जानने के बाद हम देखते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो काम क्या करता है, कार्य और शक्ति के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा कौन से कार्य किए जाएंगे और किस प्रकार से वो होंगे। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों को इसमें दर्शाने का कार्य मैंने किया है। अब आप लोग देखिए, प्रधानमंत्री कौन से कार्य करते हैं और शक्तियाँ उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियों के संदर्भ में एक विद्वान हुए थे। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी ये मानना था कि देखिए, प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल की दूरी है और मुख्य आधारशिला है। अम्बेडकर ये कहता है कि वास्तविक जो मंत्रिमंडल की दूरी है वो प्रधानमंत्री है और मुख्य आधारशिला है वही। और भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में एक विद्वान थे बेजोट, उन्होंने कहा था कि नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान है भारत देश का प्रधानमंत्री। बेजोट ने कहा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान है। नक्षत्रों के बीच
चंद्रमा। इन बेजोड़ नाम के विद्वान के द्वारा कहा था कि भारत की जो प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो एक प्रकार से नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान है, अर्थात संपूर्ण जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो प्रधानमंत्री में निहित होगी। और प्रधानमंत्री के द्वारा देखिए जो कार्य किए उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन और निर्माण किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, यानी कि उसका निर्माता, यदि मंत्रिमंडल का कोई निर्माता है तो वो देश का प्रधानमंत्री है। फिर देखिए वह अपने दल का मुखिया या अध्यक्ष होता है, मुखिया भी कह सकते हो आप लोग, या वह अपने दल का अध्यक्ष या मुखिया होता है। फिर देखिए मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में माने कि कड़ी का कार्य करता है तो वो कोई करता है तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो मधुर संबंध बनाने का जो कार्य है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट कार्य प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति का सहायक और सलाहकार के रूप में काम करता है। देखिए हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति का एक प्रकार से सहायक है और सलाहकार के रूप में अपने कार्यों का संचालन करता है। नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग करते हैं आपातकाल में विशेष नेतृत्व करने की जो शक्ति है वो भी प्रधानमंत्री में निहित है। यदि भारत में कई बार ऐसे आपातकालीन संकट आए जिसके दौरान जो प्रधानमंत्री ने जो अपनी भूमिका निभाई थी उसका वर्णन भी इसमें किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आपातकाल के अंतर्गत विशेष नेतृत्व यदि कोई करेगा वो था प्रधानमंत्री। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन, यानी कि भारत देश के जो अन्य देशों के साथ जो संबंध स्थापित हो गए उन संबंधों का संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जो विदेशी संबंध हम लोग बनाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के साथ मित्रतापूर्ण हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे एनवायरमेंट संबंधित हो या लेन देन से संबंधित हो या किसी संगठन को बनाने के संबंध में हो, यानी कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध बनेंगे उनका संचालन भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए कुछ पदों पर जो नियुक्ति होती है वो पदों पर नियुक्ति करने का कार्य एक प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री की कृपा से जो लोग पद प्राप्त करते हैं, जो राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं, राजनीतिक नियुक्तियों के अंतर्गत ये वह नियुक्ति होती है जो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं उनको डायरेक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा पदों पर बिठाया जाता है। तो जो कृपा के पद पाने वाले जो वो राजनीतिक नियुक्तियाँ जिनको हम बोलते हैं उन नियुक्तियों के संदर्भ में सारा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। फिर देश का नेतृत्व करने वाला, देखिए भारत देश का जो नेतृत्व करने वाला यदि कोई व्यक्ति होगा तो वो प्रधानमंत्री होगा, अर्थात देश की लीडरशिप जैसे हम लोग कहते हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में होगी, अर्थात देश का जो लीडर होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा, यानी कि देश का जो नेतृत्व करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता क्या मतलब ये है कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उसी दल में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। ये एक नॉर्मल बात है, यानी कि लोकसभा का नेता भी वही जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता भी होता है, अर्थात लोकसभा का जो मतलब एक प्रकार संचालन करने का जो कार्य है वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा। यानी कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसी दल में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा। इसलिए इस प्रधानमंत्री ये भी एक कार्य होता है कि लोकसभा का नेता भी प्रधानमंत्री को माना गया। नेक्स्ट देखिए कार्य जनता के विश्वास का प्रतीक। देखिए प्रधानमंत्री जो होता है वो जनता के विश्वास का प्रतीक होता है, अतः लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का वो नेता होता है। और लोकसभा के अंतर्गत जो मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है। जिस दिन वो लोकसभा में अपना बहुमत खो देगा जिस दिन सरकार उसकी गिर जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जनता का प्रतीक, यानी कि जनता के द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव किए जाते हैं। या तो वो लोकसभा से चुना जाता है या राज्यसभा से चुना जाता है। यदि लोकसभा से चुनकर कोई आता है तो वो डायरेक्ट जनता का विश्वास का प्रतीक हो गया। यदि राज्यसभा जाता है तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से। राज्यसभा में ऐसा नहीं कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो यानी कि जनता के विश्वास के ऊपर उस व्यक्ति को खरा उतरना पड़ेगा, ये भी एक कार्य होता है। अब देखिए संसद के साथ महत्वपूर्ण और समन्वय बनाना भी एक प्रकार से प्रधानमंत्री का ये कार्य होता है। यानी कि संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब संसद के साथ किस प्रकार के मधुर संबंध स्थापित करना है, क्यों, जिससे संसद का कार्य भी चलता रहे, संसद में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये कार्य करने का कार्य भी एक प्रधानमंत्री का ही होता है कि संसद के साथ किस प्रकार के संबंध बनाएं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप लोग तो वो लोकसभा का नेता है तो लोकसभा के साथ यानी कि संबंध बनाएगा, राज्यसभा के साथ
स्थापित नहीं करेगा। यानी कि संसद के साथ भी गरिमापूर्ण संबंध बनाकर चलना प्रधानमंत्री का एक कार्य होता है, तो उसे करना ही होता है। फिर देखिए, ये हो गया लोकसभा का नेता हो गया। फिर देखिए नीति निर्माता, देश का जितने भी भारत देश के लिए जो नीतियाँ बनाई जाएगी वो संपूर्ण नीतियाँ एक प्रकार, उन नीतियों का नीति निर्माता यदि कोई होगा तो वो देश का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा ही देश के लिए नीतियाँ बनाई जाएगी कि किस प्रकार की नीतियाँ बनाए जिससे मेरा देश डेवलपमेंट यानी विकास की गति पर चले, और देश के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ बने और सत्ता का संचालन सही तरीके से किया जा सके। तो ये कार्य यानी कि देश का नीति निर्माता भी एक प्रकार से देश का प्रधानमंत्री होता है। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य और शक्तियाँ जो काम किए जाएंगे वो ये सारे कार्य और शक्तियाँ जो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाएंगे, इनको एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रपति को उसके कार्य करना और सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किए जाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 74 में कहा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है बिना संसद के सदस्य रहते हुए। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और वो संसद का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे 6 महीने के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। अब तक भारत देश में कुल 20 लोग प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग बात करें, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं वर्तमान के अंतर्गत 20वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी नामक दल से ये बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से जो लोग प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो सामूहिकता ये माना जाता है, लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर बिठाया जाता है। क्योंकि जब तक देखिए प्रधानमंत्री को लोकसभा बहुमत प्राप्त तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। जिस दिन उसे लोकसभा बहुमत समाप्त हो गया, प्रधानमंत्री स्वतः अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। अब हम लोग बात करें प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, कार्य या शक्तियाँ, उनके बारे में एक बार फिर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का निर्माता यानी कि संपूर्ण मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये दल का अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो मधुर संबंध स्थापित करने का कार्य वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाएंगे। राष्ट्रपति के सहायक और सलाहकार के रूप में ये प्रधानमंत्री अपने कामों का करता रहता है। आपातकाल के अंतर्गत विशेष नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री। राजनीतिक नियुक्तियां करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। देश का नेतृत्व करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। जनता के विश्वास का प्रतीक कौन है? प्रधानमंत्री। संसद के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाकर चलने का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और देश का नीति निर्माता कौन है? प्रधानमंत्री। तो इन सभी टॉपिकों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कल। तो यानी कि ये हो गए प्रधानमंत्री संबंधित जो कार्य हैं उनके बारे में डिस्कशन। एक बार और इनके ऊपर अपन डिस्कशन कल कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। देखिए, एक विद्वान होते रैमजे मोर, उन्होंने कहा था मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचय है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं बाद में। तो ये हो गया आप लोगों का लगभग प्रधानमंत्री वाला चैप्टर भी। हाँ, लगभग ये मान के चलिए प्रधानमंत्री वाला चैप्टर लगभग समाप्त है आप लोगों का। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य के अंतर्गत मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का गठन यानी प्रधानमंत्री के द्वारा संपूर्ण मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और उन मंत्रियों के अंतर्गत विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है।
उनकी योग्यता के अनुसार धर्म, जाति आदि को आधार मानकर करता है। राष्ट्रपति के सहायक सलाहकार के रूप में अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र एक उसके कार्य संचालन करने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का मुख्य प्रधानमंत्री होता है। और इसके बाद में देखिए आप लोग, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो मधुर संबंध बनाने का कार्य वो प्रधानमंत्री के द्वारा दल का नेता, देखिए राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है कि जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो उसको ही व्यक्ति को फिर नीति निर्माण, देश के लिए जो कार्य होते हैं वो पीएम के पास होते हैं, संपूर्ण विभाग उनके द्वारा होते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। संसद के साथ ही मधुर संबंध बनाने का कार्य यानी कि पीएम के द्वारा लोकसभा में विपक्षी दल का सहयोग प्राप्त करना भी आवश्यक हो जाता है। आपातकालीन प्रधानमंत्री की स्थिति अनुच्छेद 352, 356, 360 में इसकी स्थिति अच्छी किस प्रकार से होती है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन प्रधानमंत्री के नाम से किया जाता है और प्रधानमंत्री का राज्यों के साथ भी कुछ संबंध बनाने का कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री की कृपा से कई आयोगों, केंद्रीय बोर्डों, आयोग न्यायाधीशों की है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति है, ये भी उनके द्वारा की जाती है। जनता के विश्वास का प्रतीक, यानी कि ये लगभग आप लोगों का जो प्रधानमंत्री वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और कल बात करेंगे हम लोग मंत्री परिषद के बारे में कि मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है और मंत्री परिषद कौन कौन से कार्य करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कल।